जब हम कागज लेने गया, हाँ। पटवारी ने बोला तुम फोत है। अच्छा, आप हो तो? हाँ। तुम कैसे आज जिंदा हो गया? आप पटवारी को बोला आपने हमको इंतखाब दे दो। हाँ। पटवारी ने बोला इंतखाब ऐसा दोगा जो फोत लिखा हो तुमको। हाँ। वो इंतखाब नहीं मिलेगा, मगर इसमें कोर्ट में लड़ना है। हाँ। जब हमने उसको मांगा इंतखाब, उसने ऐसा इंतखाब दिया। हाँ। हम जब कोर्ट में गया, उसने बोला तुम जिंदा आए तो बना कैसे? हाँ। अपनी गरीबी की वजह से अपनी जमीन बेच रहा है, और लेकिन उसको जमीन बेचने का कोई फायदा भी नहीं आया। 10 लाख रुपया ये जो एक कनाल है ये हमने भेजा है, लेकिन उसमें भी हमें खाली 4 लाख कुछ हजार मिले। बाकी सारे पैसे जो बीच में ब्रोकर्स है, उन्होंने मेरी सादगी का नाजायज फायदा उठा के सारे पैसे जो है हड़प लिया है। अब ये मांगने की कोशिश कर रहा है मेरे पैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने सारे पैसे जो है लिए हैं। अब सही कौन है गलत कौन है, मुझे लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। इस शख्स को 1992 में फोत करार दिया गया है, ये मरा हुआ है, बंदा तो बिल्कुल जिंदा है। ये देख सकते हो, सफेद रेश है, कान है, फैरन पहन के है, बंदा बिल्कुल जिंदा है। लेकिन इसके अपनों ने इसको कहा है कि ये मर चुका है, ताकि ये जमीन जो है ये वो हड़प लेते। अरे कहाँ दुनिया चला गया है, ये दुनिया जो है ये कहां से कहां पहुंच गया है। ये जमीन, जिस जमीन के लिए आप यहाँ पे अपनी कब्र जो जलाते हो ना, इसी जमीन के अंदर आपको जाना है और उधर आपको सवाल जरूर किया जाएगा। जमीन के लिए आपने अपने को मरा हुआ घोषित किया है। ये मरा हुआ है, बल्कि ये तो जिंदा है, इसलिए मरा हुआ घोषित किया है ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प लेते। लेकिन आपको इतना भी एहसास नहीं है, बंदा जिंदा है, जमीन के लिए आपने अपने को कहा है ये मरा हुआ। चलिए आज हम आए हैं आहरीबल में, अजीब गरीब स्टोरी डेली मच का प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। यह शख्स जो है जिसका नाम है बारू पसवाल, नाम भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन जितना खतरनाक नाम है उतना ये खतरनाक है नहीं। ये बहुत सादा है। इसकी सादगी को इसके अपनों ने नाजायज फायदा उठाया। वो कैसे, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। बारू पसवाल की यह जमीन जो है कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, ये कहा है कि ये जो है 3 कनाल 1 मरला जमीन जो है ये आपकी है। लेकिन बारू पसवाल 1992 से मरा हुआ घोषित किया गया है, क्योंकि ये 1992 से मरा हुआ है। लेकिन बारू पसवाल जो है ये मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा है, वो भी हमारे आंखों के सामने। इसके कहने के मुताबिक ये पता चल रहा है कि मेरे अपनों ने मुझे इस जमीन के लिए मरा हुआ घोषित किया है। ये बारू पसवाल का कहना है। बारू पसवाल ये कह रहा है कि 1992 से जब मेरे अपनों ने मुझे बोला कि ये मरा हुआ है, हालांकि मैं जिंदा हूं, फिर मुझे कोर्ट कचहरी करना पड़ा, कोर्ट में इस जमीन के लिए लड़ना पड़ा 1992 से। फिर जो हक था मेरा वो मुझे मिला, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया। जो बारू पसवाल जो है, जिनको आपने मरा हुआ घोषित किया है, वो अगर जिंदा है तो उसकी जमीन किधर है, उसकी जमीन किधर है। तो कोर्ट ने भी एक अच्छा डिसीजन दिया है कि बारू पसवाल को अपनी जमीन जो है वो दिया जाए। बारू पसवाल ने अपनी जमीन जो है वो तो ली, लेकिन बारू पसवाल के पास पैसे नहीं थे कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए, किराया नहीं था, या कोर्ट में जो कागजी पैसे लगते वो नहीं था, फीस नहीं था। तो बारू पसवाल ने अपने भांजे का सहारा लिया। अपना भांजा जो है, ये आगे आ जाइए, ये बारू पसवाल का भांजा है। लेकिन बारू पसवाल बड़ा रहमदिल है। बारू पसवाल ने अपने भांजे से एक वादा किया था कि आप मुझे केस लड़ने के लिए पैसे दीजिए, मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं है, वक्त जब आएगा जब मैं ये केस जीतूंगा, मैं इसी 3 कनाल 1 मरले में आपको 1 कनाल जमीन जो है वो दूंगा। बारू पसवाल ने अपने भांजे से 7.5 लाख रुपए लिए, 7.5 लाख रुपए। लेकिन बारू पसवाल ने अपने भांजी से कहा है कि मैं आपको ये 1 कनाल जमीन जो है 10 लाख रुपए में बेचूंगा। 7.5 लाख रुपया जो है बारू पसवाल ने इस अपने भांजे से लिया है। लेकिन अपना भांजा इसे यह भी कहता है अगर आपको पास पैसे है मुझे 7 लाख रुपए ही दे दो, आप अपनी जमीन वापस लो, मुझे जमीन का शौक नहीं है। लेकिन ये जो इसका मामा है ये कह रहा है नहीं, मैंने जबान दी है, मैं सादा हूं, मेरी सादगी पे मत जाओ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में मैंने ईमानदारी कमाई है, 7.5 लाख रुपए दिए हैं आपने, मुझे 2.5 लाख रुपए दीजिए और अपनी जमीन जो है लीजिए। मुफ्त में इसको वो पैसे जो है उड़ गए। इसी की जमीन, इसकी अपनी जमीन, लेकिन मुकदमा जो है वो ऐसे ही लड़ना पड़ा।
यूं ही लड़ना पड़ा, क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि भारू पसवाल के अपने लोगों ने इसको मरा हुआ घोषित किया था कि भारू पसवाल जो है वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि भारू पसवाल जो है जिंदा है, इंसान है, जरा जिंदा है, ये सपना नहीं है। भारू पसवाल जिंदा है। भारू पसवाल, आप मुझे बता दीजिए, क्या ये सच बात है? हाँ। आपके अपनों ने बोला था कि आप मरे हुए हो? हाँ ये सच है, ये क्या सच बोला है। था? सही पहले से स्टोरी बताइए। उसने बोला जब हम कागज लेने गया, हाँ। पटवारी ने बोला तुम फोत है। अच्छा, आप हो तो? हाँ। हाँ। तुम कैसे आज जिंदा हो गया? आप पटवारी को बोला आपने हमको इंतखाब दे दो। हाँ। पटवारी ने बोला इंतखाब ऐसा दोगा जो फोत लिखा हो तुमको। हाँ। वो इंतखाब नहीं मिलेगा, मगर इसमें कोर्ट में लड़ना है। हाँ। जब हमने उसको मांगा इंतखाब, उसने ऐसा इंतखाब दिया। हाँ। हम जब कोर्ट में गया, उसने बोला तुम जिंदा है तो बना कैसे? हाँ। मेरा बच्चा भी है, मेरे बीवी भी है। हाँ। अब कोर्ट में हमने केस लड़ने लगा। हाँ, लड़ने लगे आप? जब लड़ने लगना अपना पैसा उस टाइम था, हाँ। वो भी खत्म हो गया। अच्छा। फिर दूसरे से कर्जा उठाया, अच्छा। वो भी खत्म हो गया। हाँ। फिर अपने भांजे से उठाया, हाँ। ये भी अब खत्म हो गया। हाँ। अब पटवारी ने निशानी दी हाँ। और दूसरा आदमी उसके साथ मिला, हम्म। उसने ये बेच दिया। हम्म। हमने बोला अब चाहिए। आप मुझे बोलो, जब आपने ये केस लड़ा अपनों के साथ, जब जो ये केस था, फिर आपने वो केस जीता? वो जीता हमने, वो क्या जीता? जज साहब ने क्या बोला? सबने बोला कि बंदा जिंदा है, हाँ। इसका जमीन कहाँ है? हाँ। फिर हमको जमीन का इंतकाल भी हो गया। हाँ। सब कुछ हो गया। अच्छा। 3 कनाल 1 बंगला निकला। हाँ। अब वो 2 कनाल पटवारी बोला ये कनाल भेज दो तुम। हाँ। ये भेज दिया हमने। हाँ। इसमें वो जायकीर और मकदम, हाँ। उसने भेज दिया। हम उसको बोलता हमारा अपना पैसा कहाँ गया? जो वो चमचा है, हाँ। उसने बीच में खाया। हाँ। मेरे बच्चे के अकाउंट में आया 4 लाख तो कुछ पैसे, बस बाकी कुछ तुम नहीं। बोलते हो 10 लाख रुपया? वही 10 लाख रुपए बोला, वो खाया ने बीच में उसको। तो ये पैसे हमने कोमत किया, वो पैसे कहाँ है? हाँ। अच्छा, आपको इसमें कोई हर्जा नहीं है जो आपने 1 कनाल जमीन जो है उस लोकल को भेजा है? आपको टेंशन नहीं है, आपने भेजा, आप सोचते हो कि पैसे प्रॉपरली मुझे दिए, सारे पैसे देने चाहिए। हाँ, पैसे कहाँ गया? वो बीच के, आप बोलते बीच के ब्रोकर ने खा लिए। वो बीच अच्छा, इसके कहने के मुताबिक ये है कि जो जमीन 1 कनाल मैंने किसी एक शख्स को, यहाँ के लोकल शख्स को भेजा है, चलो माना कि अगर 10 लाख रुपए में रेट हुआ है, डन हुआ है डील, लेकिन मेरे बेटे के अकाउंट में 4 लाख कुछ हजार पैसे जो है वो चले गए। आप स्टेटमेंट पूरा चेक कीजिए, बाकी सारे पैसे इस सादे बंदे, इस गरीब बंदे को क्यों कोई इंसान खाएगा? देखो, अगर माना है कि आप ब्रोकर्स हो, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, लेकिन जब 10 लाख रुपए की डील हो, मुझे बता दीजिए 10 लाख रुपए में एक शख्स को खाली 4 लाख रुपए मिलेगा और 6 लाख रुपया ब्रोकर को मिलेगा, फिर मुझे लगता है यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर सबसे अच्छा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हम रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो शख्स है इसका हक जो है बहुत जल्दी मिलना चाहिए और इसके पैसे जो है वो मिलने चाहिए। हाँ, जितना इसका हक है वो दिया जाए। सही और गलत जो है वो आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए हमने इसके मुंह जबानी जो बातें सुनी है, मुझे लगता है इस शख्स के साथ नाइंसाफी हुई है, जो ग्राउंड जीरो पे नहीं होना चाहिए। ये जमीन जो है 3 कनाल 1 मरला जो है, इसमें इसने 1 कनाल जो है अपने भांजे को दिया है, इस बुनियाद पे दिया है क्योंकि इसने इससे पैसे लिए हैं और इसका भांजा ये भी कहता है आप मुझे अपने पैसे दो, ये जमीन लो, मुझे जमीन का कोई शौक नहीं है। लेकिन भांजे ने मजबूरी में इसको बहुत मदद किया है। जब ये कोर्ट कचहरी लड़ रहा था उस टाइम इस मामले को इसी भांजे ने सहारा दिया, इसी भांजे ने पैसे दिए, तब जाके इसने कोर्ट में जो है केस जीता। क्योंकि क्यों ना जीतता, क्योंकि ये जमीन जो है इसी का हक था। लेकिन कुछ हाई फाई लोग जो है वो गरीबों को उसकी सादगी का नाजायज फायदा उठाते हैं। कोलगाम एडमिनिस्ट्रेशन से, कोलगाम डिप्टी कमिश्नर से, कोलगाम तहसीलदार साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस गरीब की बात अगर सच है, अगर वाकई में ऐसे ही कह रहा है, मुझे लगता है पैसों के बुनियाद पे फिर बिकना नहीं चाहिए। फिर इस गरीब को अपना हक जो है वो दिया जाए। अगर वाकई में इसका हक जो है कुछ गिने चुने लोगों ने छीन लिया है तो इसका हक जो है वो दिया जाए। तो ऐसे ऐसे विजुअल हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जाकिर के साथ।